हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल टॉकिंग अबाउट फर्स्ट न्यूज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजी स्निपेट और पूरव झा के बारे में। तो उन्होंने कोलैब करके एक न्यू ऐप बनाया था जिसका नाम है सूफर्स। एंड इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, किसी भी ऑनलाइन चीज को परचेज करने के लिए डिस्काउंट देना। बट फिलहाल उनको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड रेटिंग में भी ये ऐप काफी नीचे चला गया है। नॉट ओनली दिस, काफी लोग इजी स्निपेट को एक्सपोज भी कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे काफी लोग कमेंट करके लिख रहे हैं कि इजी स्निपेट एक कोडर होकर उनको कोडिंग नहीं आती। गैमलिंग ऐप के बारे में तो गवर्नमेंट ने सभी ऑनलाइन गैमलिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। ये बिल ऑनलाइन बैटिंग एप्स जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, वन विन, इन सभी एप्स को बैन करने के लिए पास हुआ था। नॉट ओनली दिस, इस मूव से ई स्पोर्ट्स को भी प्रमोशन मिलेगा। वेल अब बात करते हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो उनका न्यू सॉन्ग बिग शॉट्स, जिसमें उनके साथ पैराडॉक्स और वजीर पाटर भी हैं, वो फाइनली यूट्यूब पर आउट हो चुका है। वेल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो क्या ग्रॉक एआई यूजर्स की चैट लीक्स हो चुकी हैं? वेल इससे रिलेटेड न्यूज आई है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चैट्स लीक हो चुकी हैं इन गूगल रिजल्ट्स। एंड किसी यूजर ने ग्रोक से इससे रिलेटेड पूछा तो ग्रोक ने रिप्लाई किया कि हाँ, चैट्स तो लीक हुई हैं, पर सिर्फ उन्हीं यूजर्स की जिन्होंने शेयर करने के लिए चूज किया था। एंड फिलहाल एक्स एआई इसको फिक्स करने के लिए काम कर रहे हैं। बट देन टॉकिंग अबाउट रफ्तार, तो रिसेंटली पॉडकास्ट में उन्होंने इंडिया गॉट लेटेंट और समय रैना की बिहेवियर और उन्हें वो कैसे लगते हैं उसके बारे में बात की है। तो उसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। You came on India's Got Latent also. Yes. आपका करियर खराब चल रहा है कि मेरा अच्छा चल रहा है? A show like that goes off air. Do you feel कि it wasn't needed या? देखो बुरा तो लगता है. Not just for that property, it's for that person because I've seen that kid grow from a kid to the man he is right now. You get it? And he has not changed at all. He's the same person. He's still hungry. He will randomly pick up a guitar, learn a new melody, and he'll call me up on a video call just to show. And not just with me, he'll do it with every level of a creator. अगर आप उसको उस dynamic से देखें और all his friends अगर इस dynamic से देखें. So he's friends with everybody and he will call up everybody and show him कि भाई मैंने देखा कैसा लग रहा है. So you get it? He shares what he's learning as well. So one of those guys. So when one of those people they hit that mark now and then they are moved from there, it hurts. I'm like a cheerleader for everybody. Yeah. My homies. Yeah. तो उसका मेरे को बहुत बुरा लगा, but again there is no stopping that kid. टॉकिंग अबाउट जीविका सिंह, जो कि काफी पॉपुलर क्रिएटर है अराउंड टीवी शोज, तो वो अपने रीसेंट रील में बिग बॉस 19 के सारे कंफर्म कंटेस्टेंट्स के लिए शेयर करती हैं। अशनूर कौर, नंबर 2 पर टीवी एक्टर गौरव खन्ना, इनका प्रोमो भी आ चुका है। नंबर 3 पर सिंगर अमाल मलिक एंड एट नंबर 4 वी हैव बसीर अली। नंबर 5 पर नगमा मिराजकर एंड एट नंबर 6 आवेज दरबार। आवेज और नगमा दोनों का प्रोमो सामने आ चुका है। एट नंबर 7 वी हैव अभिषेक बजाज, टीवी एक्टर हैं। नंबर 8 पर ब्यूटी पैजेंट विनर नेहल चुडासमा एंड एट नंबर 9 वी हैव भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी। नंबर 10 पर शहबाज बदेशा शनाज गिल के भाई हैं। नंबर 11 पर मृदुल तिवारी, कंटेंट क्रिएटर हैं। नंबर 12 पर प्रणित मोरे एन आरजे एंड अ कॉमेडियन। नंबर 13 पर कुनिका सदानंद, वेटरन एक्ट्रेस हैं। नंबर 14 पर नतालिया एंड नंबर 15 पर तानिया मित्तल, कंटेंट क्रिएटर हैं। एंड जीशान कादरी राइटर हैं एंड फरहाना भट्ट एन एक्टर। बट देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो रिसेंटली आयुष यादव के घर के बाहर जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो नीरज फारिदपुरिया गैंग के एक 19 साल के ईशान गानी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया है। रिपोर्टेडली पुलिस ने ईशान के लेग पर गोली मारी थी। एंड इसी चीज पर करण औजला भी बात करते हैं आयुष यादव के घर पर हुई फायरिंग से रिलेटेड। तो पहले वो देख लेते हैं। कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जी कि एक क्रिएटर है, उसके घर के बाहर 25 राउंड फायर हुए बिकॉज एंड पब्लिकली किसी गैंग ने उसकी दे सेड दे टुक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल एंड बोला कि हमने चलवाई है क्योंकि ये क्रिएटर XYZ बेटिंग ऐप प्रमोट करता है, जो भी करेगा हम उसके साथ ये करेंगे। डोंट यू फील स्कैर्ड कि ये बोल के ऐसी कोई गैंग आके डरा दे और ये राउंड्स कर रही है घर के बाहर? तो इट कैन हैपन इन इंडिया टू। बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ब्रांड के साथ मैं काम करता हूँ वो ऐसे नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप ये करो आप वो करो। इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, वर्किंग विद कंपनीज, लाइक अभी मेरा भी काम है भाई, मैं कैसे चलाऊंगा? इतना बड़ा सिस्टम कर रहा हुआ है, सभी को पैसे बनते दे रहे हैं, खर्चा किसी को नहीं लगता ना। कितने की वीडियोस होती हैं, कितने म्यूजिक में पैसे लगते हैं, कितने ट्रैवलिंग में पैसे लगते हैं, कितने मतलब सच में भाई अकाउंट तो खाली ही रहता है। ये बात चले जाता है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो क्या अंडरटेकर बिग बॉस में जा सकते हैं? वेल रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अंडरटेकर माइक टायसन के साथ नवंबर तक बिग बॉस में आ सकते हैं। बट देन टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो IMT को, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, उसको एक्सपोज कर देते हैं। वेल उस इंस्टीट्यूट ने एक आइसक्रीम वेंडर की फोटो लगा दी थी विद द टैग कि उनको 1.8 CR की प्लेसमेंट मिली है। तो वो पर्सन उसी स्कैम को एक्सपोज करते हैं एंड यही स्कैम आजकल कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, हमने भी एक चीज देखा IMT वालों का। देखो 1.8 करोड़ का एक पैकेज दिया है और इस भाई को देखो, ये भाई है वो जिसको 1.8 करोड़ का पैकेज मिला है साल का। पता है भाई क्या कर रहा है फिलहाल? IMT वालों का फ्रॉड। भाई का रिक्शा है आइसक्रीम का। भाई ये IMT वालों ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे इस फोटो के?
दिया नहीं कुछ भी। वेल नेक्स्ट हम बात करते हैं अनंत अंबानी के बारे में। तो रिसेंटली अनंत अंबानी और उनकी वाइफ राधिका ने अनाउंस किया है दैट वो इस साल एक बेबी को वेलकम करने वाले हैं। बट देन टॉकिंग अबाउट सुनीता आहूजा जो कि सर गोविंदा की वाइफ है, उन्होंने ऑफिशियली डिवोर्स फाइल कर दिया है और उन्होंने गोविंदा पर चीटिंग और क्रुएल्टी के भी एलिगेशंस लगाए हैं। वेल लेट्स सी गोविंदा इस पर क्या रिप्लाई देते हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वी लेट यू नो। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो एक काफी डिस्गस्टिंग क्लिप वायरल जा रही है ऑफ अ मेड जो यूटेंसिल्स में यूरिनेट करते हुए पकड़ी गई। वेल ये वीडियो बिजनौर यूपी का बताया जा रहा है एंड दिस इज वेरी सीरियस बिकॉज इस हरकत से उस फैमिली को सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो सकते थे। बट देन अच्छी बात ये है कि उस मेड को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है टिकटॉक की तरफ से। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा करंटली इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस काफी अच्छे होते जा रहे हैं एंड इसी चीज को लेकर रूमर स्प्रेड हो रहे हैं दैट में भी हो सकता है कि टिकटॉक, पबजी एंड बाकी बैंड चाइनीज एप्स इंडिया में फिर से अनबैन हो सकते हैं। वेल काफी इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं दैट टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट 5 साल बाद फिर से एक्सेसिबल हो चुकी है। वेल ये एक अनऑफिशियल न्यूज है बट देन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आई विल लेट यू नो। वही हमारी नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो रिसेंटली जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था जिस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, फिलहाल ये अपडेट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू ऑर्डर पास किया है जिसके अकॉर्डिंग सभी पकड़े गए स्ट्रे डॉग्स को लेकर उनको स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद वापस छोड़ दिया जाएगा। एडिशनली रिवीज एंड एग्रेसिव बिहेवियर वाले डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि ऑफकोर्स देखा जाए तो काफी अच्छे स्टेप है बिकॉज इससे पब्लिक एंड एनिमल वेलफेयर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो प्रोफेसर ऑफ हाउ ने अपनी रीसेंट रील में दिल्ली डॉग केस को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने डॉग्स को दिल्ली से हटाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम दिल्ली के लोगों को फेस करना पड़ सकता है उसके बारे में बात की है जो कि आप लोग देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की जान बचाने के लिए स्ट्रीट डॉग्स को पूरी तरह से गलियों में से हटाने का फैसला तो दे दिया जो कि एक एंगल से सही भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को पूरी तरह से भूल जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि अपनी गली में मौजूद कुत्ते नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि सिर्फ 8 हफ्तों में 10 लाख कुत्तों को एक रीजन से गायब कर देना एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से चूहों की पॉपुलेशन बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो करेगी। अगर दिल्ली में रेट्स अनकंट्रोल्ड हुए तो प्लेग जैसे डिजीजेस का रिस्क बढ़ सकता है, स्पेशली पुअर सैनिटेशन वाले एरियाज में। ग्लोबल डॉक्यूमेंट केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि डॉग्स के रिमूवल के बाद रैट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है और अगर इकोलॉजिकल और सैनिटेशन कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो प्लेग जैसे रोडेंट बॉर्न डिजीजेस का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गलियों में मौजूद एग्रेसिव स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में डालना गलत है। रेबीज और डॉग अटैक्स के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन शेल्टर्स की जो घटिया कंडीशन अभी दिल्ली में हो रखी है उसमें बेचारे उन कुत्तों को भी भर देना जो अटैकिंग और रेबिड डॉग्स नहीं है, ये गलत है। सारे डॉग्स को एक साथ हटा देने से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए अगर सरकार स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, प्रॉपर शेल्टर्स और पेट लॉस का इंप्लीमेंटेशन सही से करे तो ना ही इंसान मरेगा और ना ही डॉग्स को मरना पड़ेगा। नाउ लास्टली बात करते हैं एक पर्सन के बारे में जिसके इंस्टाग्राम पर 1200 के अराउंड फॉलोअर्स थे। वो एक रील बनाने के चक्कर में फ्लाईओवर से गाड़ी के ऊपर कूदने का एक वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन जंप करने की टाइमिंग लेट हो गई थी जिसकी वजह से उनको गाड़ी से टक्कर लगी एंड वो रोड पर गिर गए। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में उनके 7 बोन्स टूट गए और कुछ सीरियस इंजरीज भी हुई हैं। ऑलराइट गाइस, एक्चुअली मेरे पास इतनी न्यूज थी। मिलते हैं ऐसे कुछ अपडेट्स के साथ में। टिल देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।